नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अभी अमेरिका दौरे पे है और वहाँ पे उनके अलग अलग यूनिवर्सिटी या जहाँ वहाँ पे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे उनके लेक्चर्स रखे गए हैं, वहाँ पे उनकी इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। इन सभी में जब राहुल गांधी बात करते हैं तो ये दिखाई देता है कि वो बार बार भारत में किस तरह से गलत हो रहा है, भारत किस तरह से पिछड़ा है, ये बताने की कोशिश करते हैं। और इसमें अर्थात उनका जो टारगेट है, उनका जो लक्ष्य है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो सरकार कभी ना कभी गिरनी चाहिए और कांग्रेस को फिर से एक बार सत्ता का मौका मिलना चाहिए। यही उसके पीछे का उद्देश्य है। और इसीलिए राहुल गांधी जब भी अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो इसी तरह की भारत विरोधी बातें करते हुए नज़र आते हैं। अभी अमेरिका दौरे में उनके साथ ऐसे भी कुछ लोग आए जो कि भारत विरोधी हैं। उनकी अलग अलग जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो भी बयान वो कर रहे हैं, उसमें भी भारत का विरोध या भारत में कहीं ना कहीं समाज में दरार पड़े, वहाँ पे भारत को बांटा जा सके, इस तरह की कोशिश की जा रही है। ऐसे अगर आरोप किए जाएंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। उन्होंने एक आरोप किया, एक बयान दिया, वो सिखों के बारे में दिया। वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो सिख समाज है, सिख वर्ग जो है, उनको पगड़ी पहनने के लिए या हाथ में कड़ा पहनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनको अनुमति लेनी पड़ती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसका मतलब वो पगड़ी और कड़ा जो है वो पहन नहीं सकते अपनी मर्जी से, गुरुद्वारा में नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, किसी से अनुमति लेनी पड़ती है। क्या सिखों को इस तरह से भारत में इस तरह से उनका बर्ताव जो है वो इस तरह से किया जाता है सिखों के बारे में? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके, जो कि खुद सिख हैं, ऐसे सिख भाइयों ने ट्वीट करके ये बता दिया कि हम लोग आज भी पगड़ी पहनते, कड़ा पहनते, हमें कोई रोकता नहीं, किसी ने कभी रोका नहीं। तो राहुल गांधी ये क्यों बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को? और ये भी अमेरिका में, भारत में उन्होंने ये आरोप कभी किया नहीं था, लेकिन अमेरिका में जाकर वो आरोप करते कि सिख जो है भारत में, उनको अनुमति लेनी पड़ती है पगड़ी पहनने के लिए या कड़ा पहनने के लिए, उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। खुद राहुल गांधी ने भी कई बार इस तरह के पगड़ी पहनी है और गुरुद्वारा में गए। वो अमृतसर का जो सुवर्ण मंदिर है वहां पे वो गए हुए। नरेंद्र मोदी ने पगड़ी पहनी है। आज भारत की सेना में जो सिख रेजिमेंट है उसमें भी सभी लोग जो हैं वो पगड़ी पहनने वाले हैं। क्या ऐसी कोई घटना घटी है यहाँ पे कि जिसमें उनको पगड़ी पहनने के लिए मना किया गया हो? और कौन करेगा? ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन राहुल गांधी इस तरह का बयान वहां पे करते हैं और उनको समर्थन किसका मिलता है? तो उसी अमेरिका में रहने वाले खलिस्तान समर्थक, खलिस्तान नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू का। तो ये समर्थन मिलने पर राहुल गांधी उस पर कुछ बयान नहीं करते या वो समर्थन हमें नहीं चाहिए, इस तरह की बात भी नहीं करते। तो इसका मतलब है इस खलिस्तानी ये जो लोग हैं ये भी वही चाहते हैं कि भारत में सिख और इधर और भी समाज जो है इनके बीच में एक बंटवारा हो जाए, उनके बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, यही वो चाहते हैं। इसलिए वो राहुल गांधी को समर्थन देते हैं। राहुल गांधी के इस दौरे के दरमियान वहां पे इलन ओमर, ये एक अमेरिका की वहां की सांसद है, वो भी उनसे मिली। ये जो ओमर है ये भारत के विरोध में बार बार कदम उठाती हुई नजर आई है। चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, उसको उन्होंने विरोध किया। इमरान खान से बात की थी उन्होंने कि भारत में इस्लाम खतरे में है, इसलिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनसे उन्होंने बात की थी। तभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है POK, वहाँ पे भी उन्होंने सफ़र किया था, वहाँ पे वो गई थी पाकिस्तान के स्पॉन्सरशिप पर, तभी भारत ने उन पर आलोचना की थी। तो ये भारत विरोधी जो इलन ओमर है, उनकी राहुल गांधी से वहाँ पे बात हुई, चर्चा हुई। बांग्लादेश के एक पत्रकार जो हैं
वो भी भारत विरोधी है, मुशफिकल अंसारी, उनसे भी बात राहुल गांधी की हुई। तो ये सभी भारत विरोधी तत्व जो हैं वो राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं? राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं जिसमें भारत जो है वो कमजोर है, भारत में कुछ ना कुछ अराजक या असंतोष की स्थिति है, ये बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर सवाल कोई उपस्थित करता है तो उसका उत्तर नहीं मिलता। जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो विदेश में जाकर कभी भारत की प्रगति हो रही है, भारत की उन्नति हो रही है, इसके बारे में उन्होंने कुछ बयान दिया है, उसके बारे में कुछ लेक्चर दिया है, ऐसे कभी सामने नहीं आता। भारत में कैसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनके वजह से कैसी स्थिति है, खराब स्थिति है, ये बताने की कोशिश बार बार वो करते हैं। ये करने की क्या आवश्यकता है? ये आम जनता के मन में सवाल है। ये जो सिखों का मुद्दा उन्होंने उठाया, सिखों की चिंता उन्होंने व्यक्त की, वो क्या उनको वो चिंता व्यक्त करने का अधिकार भी है? इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984 में, तब क्या हुआ था सिखों का हाल? और कांग्रेस के ही नेता उसमें शामिल थे जिन्होंने बहुत सारे लगभग 4000 सिखों की हत्या की थी, बलात्कार हुए थे, उनके घर जलाए गए थे, उनके गले में टायर डाल के उनको जलाया गया था जिंदा। ये कोई भूला नहीं है। तो ये अन्याय कोई भाजपा की सरकार के दरमियान नहीं हुआ है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है और कांग्रेस के ही नेता उसमें शामिल थे। लेकिन इंदिरा गांधी को मारने वाले ये कोई सिख नहीं थे, ये खलिस्तान समर्थक थे। वो सिखों पर उसका असर हुआ और सिखों को मारा गया जिनका कोई दोष नहीं था, उनका कोई अपराध नहीं था उसमें। वही आज राहुल गांधी सिखों पर कैसे अन्याय हो रहा है ये बता रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की दरमियान जब कार्यकाल में। तो क्या ऐसे हो रहा है? हो नहीं रहा है। और बहुत सारे सिखों ने इस तरह के ट्वीट किए कि आज भी हम लोग कड़ा पहन रहे हैं, हम लोग पगड़ी पहन रहे हैं, हम लोग गुरुद्वारा जा रहे हैं, हमें कोई यहाँ पे रोक नहीं रहा। तो एक तरह की बांटने की कोशिश, धर्म धर्म में हो या जाति जाति में हो, वर्ग वर्ग में हो, ये बांटने की कोशिश कहीं ना कहीं इस माध्यम से हो रही है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पे लेक्चर देते हैं तो निश्चित तौर पे और कोई घटक हैं जो ये चाहते हैं कि भारत में इस तरह से अराजकता का वातावरण हो, असंतोष का वातावरण हो, ताकि भारत में सरकार गिरे और हमारी विचारों की सरकार आए, या हम जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से कठपुतली के तरीके से उस सरकार को चला सके, इस तरह की सरकार आए। ये कुछ लोगों का निश्चित तौर पे विचार है और इसीलिए ये हो रहा है। तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द आज जो लोग दिख रहे हैं वो सब भारत विरोधी हैं। और भारत विरोधी लोग क्यों राहुल गांधी के साथ है? राहुल गांधी भारत विरोधी लोगों को साथ में लेके मोदी सरकार गिराना चाहते हैं, मोदी सरकार गिराना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। मोदी सरकार जाके वहाँ पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ये ठीक है, एक तरीके से राजनीति के लिए ठीक है, लेकिन उसके लिए भारत विरोधी लोगों का साथ लेना, उनको साथ में लेके मोदी का विरोध करना, ये कहाँ तक सही है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।